हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की, उसका आज लेक्चर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसीलिए आराम से कंप्लीट वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की डेरिवेशन को। सबसे पहले हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट ए, और दूसरी प्लेट है प्लेट बी। ये बन गया आपका संधारित्र। इस संधारित्र की धारिता है C। इस संधारित्र की धारिता है C। इस संधारित्र को एक V वोल्ट वाली बैटरी से हम जोड़ देते हैं। किससे? एक V वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? V वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ते ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। प्लेट ए से प्लेट बी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो विभव है, मान लिया इस पर विभव क्या है, V डैश विभव है। तो V डैश है वो बैटरी के विभव से कम है, इसीलिए इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे ये जो बैटरी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लेती है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लेती है। तो क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्लेट क्या हो जाती है, धनावेशित। तो ये प्लेट क्या हो गई है, पॉजिटिव। अब ये बैटरी क्या करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट को प्रोवाइड कर देगी। तो जिस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो ये क्या है, ऋणावेशित है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इससे लेकर और बैटरी इसको प्रोवाइड करती है, इसको देती है। तो बैटरी को कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो बैटरी कार्य करेगी, वही कार्य विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। और हमें यही ज्ञात करना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का ही व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिख देते हैं बिल्कुल इजी वे में कि चित्रानुसार एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इस संधारित्र को V वोल्ट वाली बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्लेट A से B की ओर होता है। किसके माध्यम से, बैटरी के माध्यम से। इसके लिए बैटरी को कार्य करना पड़ता है और बैटरी के द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो चित्रानुसार एक संधारित्र जिसकी धारिता C है को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तब प्लेट ए से प्लेट बी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक
होता रहता है, होता रहता है जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बैटरी को कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र की जो ऊर्जा है ना, उसके रूप में संग्रहित हो जाता है। इसके लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। अब देखो, बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित संधारित्र में हो जाती है। अब यदि Q आवेश है और V डैश विभव है, किस पर? इस संधारित्र पर, तो हम एक dq आवेश को प्लेट A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर लेंगे। यदि संधारित्र पर Q आवेश है तथा विभव V डैश, जो विभव है ना संधारित्र का, वो कम है किससे? बैटरी के विभव से, तभी तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो विभव V डैश है, तब dq आवेश को प्लेट A से B तक ले जाने में बैटरी द्वारा कृत कार्य क्या होगा? W बराबर VQ। हम DQ आवेश ले रहे हैं तो DW बराबर हो जाएगा VDQ। और विभव है कितना? V डैश विभव है संधारित्र पर, इसीलिए V डैश ले लिया। अब धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V है। हमने धारिता में फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर Q अपॉन V। हमें V के स्थान पर मान रखना है, Q अपॉन C आ जाएगा। V का मान रखना है तो Q अपॉन C DQ। अब हमें संधारित्र को 0 से Q आवेश तक आवेशित करना है। तो संधारित्र को 0 से Q आवेश तक
आवेशित करना है। तो 0 से q आवेश तक आवेशित करना है ना, तो हम समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। dw बराबर समाकलन हो जाएगा इसका, और लिमिट लगा देंगे 0 से q आवेश तक। 0 से q आवेश तक आवेशित करना है, इसलिए लिमिट लगा दी 0 से q, और समाकलन हो जाएगा दोनों तरफ। 1 dw का समाकलन होता है w इक्वल टू 1/c। q dq का समाकलन होता है q स्क्वायर बटा 2, यानी कि q स्क्वायर बटा 2। लिमिट क्या है? 0 से q तक। सबसे पहले कौन सी लिमिट रखते हैं? तो अपर लिमिट, उसमें से घटाते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट घटाओगे, लोअर लिमिट तो 0 है तो वैसे भी 0 होगा, और अपर लिमिट कैपिटल Q है, तो यहां पर q स्क्वायर बाई सी, 1/2 q स्क्वायर बाई सी आ गया। कैसे? सबसे पहले हमने q के स्थान पर अपर लिमिट रखी कैपिटल Q, तो q स्क्वायर हो गया, उसमें से घटाएंगे ना 0 रखकर, तो वो 0 ही आना है, इसीलिए हमने डायरेक्ट 1/2 q स्क्वायर बाई सी रख दिया। ये जो किया गया कार्य है, यही तो ऊर्जा है संधारित्र में, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है वो। तो संधारित्र में ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया 1/2 q स्क्वायर बाई सी। अब एग्जाम में ना इसी फॉर्मूले का अलग अलग रूप में पूछ लेता है कई बार। जैसे हम q बराबर क्या जानते हैं? cv। q बराबर cv कैसे? तो c बराबर धारिता बराबर क्या होता है? q अपॉन v। तो q बराबर cv, यहां पर q बराबर cv रखोगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, 1/2 cv स्क्वायर आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार अभी तो हमने क्या रखा था? Q के स्थान पर मान रखा था। यदि हम C के स्थान पर वैल्यू रखकर देखते हैं क्या आता है, तो U इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाई सी, सी के स्थान पर दो q अपॉन v, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, ऊर्जा क्या आ जाएगी? 1/2 qv। ये देखो, ये तीनों के तीनों ही रूप में पूछ सकता है। आप कह सकते हो u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1/2 qv। किसी भी रूप में पूछे आप अपना आंसर लगा सकते हो। छोटा क्वेश्चन आए फिर भी सोल्व कर सकते हो, बड़ा क्वेश्चन आए फिर भी सोल्व करते हो। आई थिंक आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक की डेरिवेशन आसानी से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।